अगर देश का प्रधानमंत्री किसी आत्मविश्वास से बोलते हैं कि अगले वर्ष वो फिर लाल किला से बोलेंगे, तो आपके नेता बोलते कि अहंकार आ गया है। इसे अहंकार नहीं कहते हैं, इसे आत्मविश्वास कहते हैं। और आत्मविश्वास उसी को होता है जिसने पिछले समय कुछ अच्छा काम किया हो, कर्मठ हो, ईमानदार हो। आत्मविश्वास वहां से आता है और उसी आत्मविश्वास का एक गीत मैं आप तक पहुंचाता हूं। चाहे विपक्षी चीख लें अब जोर जोर से, वाह भाई वाह। चाहे विपक्षी चीख लें अब जोर जोर से, या गालियां सुनाएं उन्हें चारों ओर से, होगा कोई ना असर, टूट जाएगी कमर, कमल हिट होगा फिर से जैसे हिट हुई गदर। अब हंगामा करना कि कमल हिट होगा फिर से जैसे हिट हुई गदर। फिर से 24 में फिर से 24 में लहराएंगे तिरंगा मोदी रेड फोर्ट से। फिर से 24 में लहराएंगे तिरंगा मोदी रेड फोर्ट से। अरे रेड फोर्ट से, रेड फोर्ट से जनता फिर से है बैठी तैयार, जीतेंगे मोदी फुल सपोर्ट से। अच्छा, ये जो इनका जो गठबंधन बना है पांडे जी, कैसा है कि देश की ग्रोथ करने इंटरप्ट आए हैं, फैमिली को बचाने सब करप्ट आए हैं, और जेल वालों का बेल वालों के संग फ्यूजन है, ठगी का जाल लिए घूमता गठबंधन है, और बगल में है छुरी और मुंह में तो राम है, ऐसे गठबंधन को अंतिम प्रणाम है। ओ कह के इंडिया इस इंडिया को बदनाम किया रे। इन्हें पब्लिक ही देगी जवाब, दबा के बटन अपने वोट से। इन्हें पब्लिक ही देगी जवाब, दबा के बटन अपने वोट से। हाँ, अपने वोट से, फुल सपोर्ट से। फिर से 24 में लहराएंगे तिरंगा मोदी रेड फोर्ट से। और इनका देखिए, बीजेपी को मेहनत नहीं करनी है, ये खुद अपने लिए इनफ है। कैसे कि अपने कर्मों से ये भारी मतों से हारेंगे, रोज राहुल की नई हरकतों से हारेंगे। इनके भाषण का डेंट पेंट भी जरूरी है, जनता का एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। अखिलेश ममता भी पीएम इन वेट हैं। अब जो लाइन आ रही है उसको संभालना। अखिलेश ममता भी पीएम इन वेट हैं। इस कहानी में राजा और रानी है कई, माल सबका माल सबका उठाया जाएगा बीजेपी वाले ट्रांसपोर्ट से। अरे ट्रांसपोर्ट से, सीबीआई कोर्ट से। फिर से 24 में लहराएंगे तिरंगा मोदी। थैंक यू। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आज गौरव जी कभी नहीं, गौरव जी नेताजी लग रहे हैं। और ये लपेट किसको रहे हैं पता नहीं, लेकिन ये सच्चाई है कि आत्मविश्वास और अहंकार में पतली लाइन है। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से बोला कि मैं फिर अगली बार फहराऊंगा, तो हम तो कहते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा आप जरूर झंडा फहराएंगे, लेकिन वो झंडा अपने घर पे फहराएंगे। और क्यों फहराएंगे? क्योंकि भाजपा के साथी भी आपका साथ देने की स्थिति में उस समय नहीं रहेंगे। उनके साथ भी जो चीटिंग कर रहे हैं, उनके साथ भी जिस तरह सीबीआई ईडी का दुरुपयोग करके उनकी आवाज़ को बंद करने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी ये ताक पे है, समय की बात है। आपने कहा एंजॉय करने का समय, मैं कविता सुनाता हूँ, एंजॉय करिए आप सब। उधर बोल। किधर? वो अपने आदमी। अरे अद्भुत आदमी, तो एंजॉय अपने आदमी को ही कराएंगे ना हमसे। हाँ, पिछले काफी समय से ना कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसा बयान, कोई ऐसी शब्दावली नहीं आ रही थी जिस पे आपत्ति की जा सके। तो मुझे ताज्जुब ये हुआ कि भाई कांग्रेस में सब ठीक ठाक तो है कि नहीं है, लेकिन अपनी परंपरा का निर्वहन करते हुए कांग्रेस की तरफ से एक बयान आ गया जिसमें बीजेपी के सपोर्टर्स और वोटर्स को राक्षस कह दिया गया और शाप दे दिया गया। तब ये कविता सुनो आप। क्यों कहा होगा
तब सुनाता हूं, आनंद लीजिए। कांग्रेस के नेता भाजपा के वोटर्स को राक्षसी प्रवृत्ति का इसलिए बता गए क्योंकि ये सारे वोटर्स आधी से ज्यादा कांग्रेस को खा गए। आधी से ज्यादा कांग्रेस को खा गए, और आपकी कही बात से अगर ये आहत हो जाएंगे तो बची खुची कांग्रेस 24 में खा जाएंगे। ऊट पटांग बयान तो दे पार्टी और इल्जाम वोट देने वालों पर। यह तो वही बात हो गई कि घोड़े की बला तबेले के सर, घोड़े की बला तबेले के सर। लेकिन कांग्रेस भी क्या करे, आदत में ही है गड़बड़ झाला। मोहब्बत की दुकान खोलकर दे रहे हैं श्राप, मतलब यहां भी घोटाला। मतलब यहां भी घोटाला। चुनाव नजदीक है, मत लाइए बयानों में अशुद्धि, कहीं इलेक्शन के बाद कहावत न बदल जाए, विनाश काले कांग्रेस बुद्धि। धन्यवाद। कवि जी, हमारे नेता ने कौन राक्षस और कौन राक्षसी प्रवृत्ति का है इस पर चर्चा की, और क्योंकि आप ही की शैली में कुछ पंक्तियां मैं भी लिख कर लाया हूं। जी, मुझे पता था कि ये चीज आएगी। बहन बेटियों पे अत्याचार किया, मानवता को जिसने शर्मसार किया, दंगे भड़के हथियार चले, आग लगी घर बार जले, जिन सब ने ये कुकृत किया, जिन सब ने उनका साथ दिया, उन्हीं को राक्षस कहा है। सुरजेवाला जी ने सच कहने को मुंह खोला है। हिंसा को है भड़काता जो, उनके संरक्षक दाता जो, वो सारे मन के काले हैं, राक्षसी प्रवृत्ति वाले हैं। राक्षस कोई जिसके पास सिंह होता है वो राक्षस नहीं होता। राक्षस एक प्रवृत्ति है, और वो प्रवृत्ति जिस तरह मेवात से मणिपुर तक की जो घटनाएं हो रही है, इस पर भी यदि कोई वाह कर रहा है, महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा हो, इस पर भी मौन लोग रह रहा हो और उसका भी कोई समर्थन कर रहा हो, तो मुझे लगता है कि उस व्यक्ति को राक्षस कहने में और उसकी प्रवृत्ति को राक्षसी प्रवृत्ति कहने में मुझे थोड़ी भी कोई हिचक नहीं है। और ऐसे लोग कांग्रेस पार्टी स्पष्ट कहती है कि ऐसे लोग भाजपाई वोटर ही बने, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और भाजपा के जो भक्त हैं वही ये काम कर रहे हैं। मैं अजय भाई की बात को जनता तक केवल जाए कि ये कह रहे हैं बीजेपी के जितने वोटर हैं वो सब राक्षस हैं। ठीक है, तो राक्षस है तो आपको 24 में इसका जवाब मिलेगा। मैं आपको जवाब नहीं देना चाहता हूं। और बार बार आप मेवात लाते हैं, मेवात में वीडियो है। आपके समर्थक जो आपके कुछ ज्यादा बचे नहीं है, वैसे वोटर जो बचे हैं वही पत्थरबाजी करते हुए दिख रहे हैं। अभी क्या एक भाषण राहुल जी का बड़ा वायरल हुआ, एक क्या तो सारे हो जाते हैं उनके तो उनके भाषण पे कांग्रेस का एक रिएक्ट आता हर बार, और कांग्रेस का ही आता और देश में से किसी का नहीं आता। तो उस पे एक संदेह पहले कांग्रेस पे देखेगा। मैं राजस्थान से बात शुरू करता हूं, फिर बाद में क्या होता है कि राजस्थान में तेजी से खाली हो रही कांग्रेस, छोड़ते सदस्यों ने जीत की नींव हिला दी। छोड़ते सदस्यों ने जीत की नींव हिला दी। भाजपा हराने की चाह में कांग्रेस ने शौक से, भाजपा हराने की चाह में कांग्रेस ने शौक से अपनी छोड़ के सबकी उम्मीदें जगा दी। अपनी छोड़ के सबकी उम्मीदें जगा दी। टमाटर भी सस्ते हो रहे हैं, तेजी से बोलो। टमाटर भी सस्ते हो रहे हैं, तेजी से बोलो। इस मुद्दे की भी भाजपा ने बैंड बजा दी। इस मुद्दे की भी भाजपा ने बैंड बजा दी। राहुल के भाषण से सिर्फ कांग्रेस ही बोलते हैं। राहुल के भाषण से सिर्फ कांग्रेस ही बोलते हैं। आग लगा दी, 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 और कोई नहीं बोलता। एक इंग्लिश सीरियल का मीम फंसाता हूं। इंग्लिश सीरियल का मीम बड़ा वायरल हुआ, वो फंसाता हूं। देखिए यहां पर क्या चल रहा है। एक गठबंधन को लेकर है कि यूं ही ना कह रहा है गठबंधन हारेगा सभी, यूं ही ना कह रहे गठबंधन हारेगा सभी। सारे तो राजा हैं, कैसे जीतोगे चुनावी चेस। सारी ना ऊंट है ना घोड़ा है ना कोई नहीं है, सारी राजा हैं। सारे ही तो राजा हैं, कैसे जीतोगे चुनावी चेस। अभी तो शुरू होगी आपस में टांग खिंचाई, अभी तो शुरू होगी आपस में टांग खिंचाई। कोई जीत नहीं ना देवेगा किसी को रेस। आतंक प्रेम गुंडों से लगाओ सेना पे सवाल, जरा बोलिए कितने हैं टोटल फ्लोलेस। जरा बोलिए कितने हैं टोटल फ्लोलेस। आत्ममुग्धता, आत्ममुग्धता का मतलब पता है?
आत्ममुग्धता में सभी बोल रहे हैं, शीशा देख के। सारे गठबंधन में इतने नेता हैं, सब क्या बोल रहे हैं? आत्ममुग्धता में सभी बोल रहे हैं शीशा देख के, ओ माय गॉड, आई एम गॉर्जियस। और कोई नहीं बोल रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अब वो सुना, दिल्ली की सीटों को लेके ही बात फंस गई। नहीं, दिल्ली को लेकर नहीं फंसी है, न देश को लेकर फंसी है। अब फंसने वाली स्थिति नहीं है। जनता फंसी हुई थी, जनता समझ गई है इन लोगों के चाल को और मोदी जी के जो षड्यंत्र और साजिश को। आप उलझे हुए देश नहीं में हैं उसमें। नहीं, देखिए, गठबंधन के को लेकर के ये बात सच है कि हम कई दलों के लोग एक साथ मिले हैं। कार्यकर्ता के लेवल पर धीरे धीरे वो भी बातचीत हो रही है। जनता जो आपने कहा, कई राजा हैं, ये बात आपने सही कहा। इतना राजा हमारे पास हैं तो वहाँ तो राजा ही नहीं है, वहाँ तो फकीर के सामने सारे झुके हुए मंत्री संतरी, नेता अभिनेता, वक्ता प्रवक्ता, सब के सब जो हैं दंडवत हैं। जो राजाओं का तो टाइम ही चला गया। उन्होंने कहा राजा, मैंने कहा उनकी बात कर रहा हूँ जो आपके कवि जी ने बात रखी है, उस पर मैंने कहा कि इतने लोग हैं जो जनता के दिलों के राजा हैं। चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे वो आपके केजरीवाल साहब हो, ये सब अपने अपने राज्यों में इतनी बहुमत उन लोगों को मिली है तो जनता के दिलों पर राज तो करते हैं।